हेलो क्लास ए स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो जैसा कि हम लास्ट के 2 लेक्चर में चैप्टर की थ्योरी खत्म करके आए थे, तो इस चैप्टर में हमें करनी है चैप्टर की एक्सरसाइज। ओके, तो इस लेक्चर के स्टार्ट करने से पहले आप अपनी बुक को ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 1 to 4, और फिर हम शुरू करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज। ओके, तो देखते हैं हमारी पहली एक्सरसाइज जो है टिक द करेक्ट आंसर। ओके, पहली स्टेटमेंट रीड करेंगे। ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच सेटल डिस्प्यूट एंड गिव जस्टिस। कौन से ऐसा ऑर्गन है गवर्नमेंट का जो हमें जस्टिस भी देता है और हमारे जो मैटर है वो भी रिजॉल्व करता है। तो वो कौन से हैं? ऑप्शन देखिए, जुडिशरी है, लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, या ऑल ऑफ दीज है। तो जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आ जाएंगे, लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट आ जाएगा, और एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल वगैरह आ जाएंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हमारा जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डेट इज जुडिशरी। क्योंकि जुडिशरी में हमारे क्या क्या आएंगे? सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन हमारे ट्रिब्यूनल कोर्ट। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट रीड करते हैं अब। इट इज द सेकेंड अपील कोर्ट। सेकेंड नंबर पे कौन सा कोर्ट आता है? जब हम पूरा चार्ट देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, हाई कोर्ट आता है, या इनमें से कोई भी नहीं आता। तो आपको पता है, हम एक बार चार्ट देखेंगे तो टॉप पे सुप्रीम कोर्ट, सेकंड पे हाई कोर्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा? हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, अब हमें करना है हमारा थर्ड पार्ट। Who act as the guardian of the constitution? किसको कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन बोला जाता है? मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? पार्लियामेंट की है, जुडिशरी की है, कैबिनेट की है, या फिर सबकी है? तो इसका आंसर आपका क्या होगा? पार्लियामेंट मतलब जो लॉ बनाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को वो कैसे संभालेगा? कॉन्स्टिट्यूशन को तो वही संभाल सकता है जो किसी को लॉ देखे इंप्लीमेंट सही से हो रहा है या नहीं हो रहा। कॉन्स्टिट्यूशन को संभालने की जिम्मेदारी किसकी हुई? जुडिशरी की। जुडिशरी है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, हमने 3 कर लिए हैं। अब हम लास्ट टेक द करेक्ट आंसर रीड करेंगे। FIR हैज टू बी फिल्ड विद। FIR कहां फिल्ड होती है? कहां जाना होता है हमें FIR फिल्ड करने के लिए? कोर्ट में जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, CID के पास जाते हैं, या कहीं नहीं जाते? तो ये तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन हुआ। हम जाते हैं पुलिस के पास जब भी हमें FIR डालनी होती है। अब आते हैं, आपने टिक द करेक्ट आंसर देखे, आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है फिल अप्स। ओके, चलिए फिलअप्स देखते हैं। पहला हमारा, जुडिशरी एक्ट एज अ डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा जुडिशरी किसकी तरह एक्ट करती है? एक पेरेंट की तरह एक्ट करती है। वो पेरेंट को हम क्या बोलते हैं? गार्जियन। जो हमारी देखभाल करता है उसे गार्जियन बोला जाता है। जैसे आपके पेरेंट्स आपके गार्जियन हैं, उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का जो गार्जियन है वो है हमारा कौन? जुडिशरी। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज अ स्पेशल एडवाइजरी जुरिडिक्शन इन मैटर विच में स्पेसिफिकली। तो एडवाइजरी जुरिडिक्शन इनका कब होता है? विच में स्पेसिफिकली विल रेफर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट हैज स्पेशल जुरिडिक्शन इन मैटर विच में स्पेसिफिकली टू द रिफर टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट पे कौन से होते हैं हमारे? कौन सा आर्टिकल है ये? हमें आर्टिकल बताना है इसमें। तो ये आर्टिकल है हमारा कौन सा? 143। ओके, नोट डाउन कीजिए इसे। नेक्स्ट इज The dash of India is the highest court of the land as established by Part 5th, Chapter 6 of the Constitution.
तो कौन सा कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है इंडिया का? बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हमारा हाईएस्ट है पूरे इंडिया में कोर्ट्स में। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशरी इज टू सेफगार्ड द डैश ऑफ द सिटीजन। जुडिशरी की इंपॉर्टेंस किस लिए है? किसको सेफगार्ड करता है जुडिक्शन हमारा? तो हमारा ज्यूरिडिक्शन किसे करेगा? हमारा ज्यूरिडिक्शन हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको हमारे लिए सेफ रखता है, हमारी प्रोटेक्शन करता है। ओके, तो दो एक्सरसाइज हम खत्म करके आए हैं। कौन कौन सी? टेक द करेक्ट आंसर एंड फिलअप्स। आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा बुक में, और फिर हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट पर जो कि है ट्रू एंड फॉल्स। ओके, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। रिट इज अ रिटन ऑर्डर इश्यूड बाय कोर्ट। रिट क्या होती है? रिट हमारी कौन से आर्टिकल में हमने पढ़ी थी? आर्टिकल 226 में। इसमें क्या था? हम फंडामेंटल राइट्स के, जब भी हमारे कोई फंडामेंटल राइट्स के साथ गलत होगा हम हाई कोर्ट में जाके केस करेंगे 226 के अंडर में, और सुप्रीम कोर्ट में केस करते हैं हम आर्टिकल 32 के अंडर में। तो ये रिट्स होती हैं, ये परमिशन होती हैं जो कोर्ट देता है दूसरे इंडिविजुअल को जिनके खिलाफ हमने केस किया है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट है ट्रू, क्योंकि रिट्स हमारे रिटर्न फॉर्म का ऑर्डर होता है जो कोर्ट किसी को भी देता है। नेक्स्ट इज द ज्यूरिडिक्शरी इज ऑल्सो नोन एज द जुडिशियल सिस्टम और कोर्ट सिस्टम। क्या जुडिशरी को हमारा कोर्ट सिस्टम और जुडिशियल सिस्टम बोला जाता है? तो आप अगर देखेंगे तो जुडिशरी में कोर्ट आते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो कोर्ट सिस्टम तो बोला जाएगा। और जुडिशियल सिस्टम क्यों बोला जाएगा? क्योंकि वहां हमें जस्टिस मिलती है। तो ये स्टेटमेंट भी हो जाती है हमारी ट्रू। ओके, थर्ड पार्ट पे आते हैं अब हम। लोक अदालत इज अ सिस्टम ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन डेवलप्ड इन इंडिया। लोक अदालत क्या है? एक सिस्टम है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन करने का जो इंडिया में डेवलप हुई है। ओके, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? ये स्टेटमेंट है हमारी ट्रू। क्यों? क्योंकि डिस्प्यूट जो होते हैं छोटे छोटे, जैसे गांव में कोई चीज चल रही है, गांव में कोई दिक्कत आई, आपस में लड़ाई हो गई दो आपस में किसानों में, तो वो कोर्ट थोड़ी चले जाएंगे उसके लिए। वहां पर लोक अदालत लगती हैं जो उनकी दिक्कतें सॉल्व करने में मदद करती हैं। ओके, फोर्थ इज PIL is to take care of interest of senior citizen। PIL जो है वो जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनके इंटरेस्ट के लिए बनाई गई है। तो क्या ऐसा सही है? तो फोर्थ हमारा होगा PIL is to take care of interest of senior citizen। क्या सीनियर सिटीजन के लिए PIL होती है? नहीं, PIL होती है हमारी पब्लिक इंटरेस्ट। दैट मीन्स सब लोग PIL डाल सकते हैं, सब सीनियर सिटीजन ही नहीं डाल सकते। तो ये स्टेटमेंट हो जाती है हमारी फॉल्स। ओके, नेक्स्ट इज हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ कंट्री। क्या हाई कोर्ट हमारा हाईएस्ट कोर्ट होता है कंट्री का? तो हम अगर चार्ट देखें तो सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर आएगा, सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो हाई कोर्ट हमारा हाईएस्ट कोर्ट नहीं हुआ, तो ये स्टेटमेंट भी हो गई हमारी फॉल्स। यहां हमने हमारी 3 एक्सरसाइज कंप्लीट करी। टिक द करेक्ट आंसर, फिल अप्स एंड ट्रू फॉल्स। अब हम चलेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। उससे पहले आप इन्हें एक बार दोबारा देख लीजिएगा। तो हमारी जो एक्सरसाइज है वो है आंसर इन ब्रीफ। पहला क्वेश्चन हमारा है डिफाइन ज्यूरिडिक्शरी। ज्यूरिडिक्शरी क्या होती है? चलिए अपनी वर्ड इन यूज में खोलिए, पेज नंबर 124। वहां पे डेफिनेशन लिखी हुई है, ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच सेटल डिस्प्यूट एंड गिव जस्टिस। जो भी हमारे डिस्प्यूट को सेटल करेगा और हमें जस्टिस देगा वही हमारी जुडिशरी
कहलाएगी। ओके, सेकेंड इज व्हाट आर लोक अदालत। लोक अदालत क्या होती हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर लोक अदालत। लोक अदालत क्या होती हैं, तो हमें पता है लोक अदालत इज अ सिस्टम ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। दैट मीन जुडिशरी से अलावा हमारे पास एक और तरीका है डिस्प्यूट क्लियर करने का, दैट मीन्स अल्टरनेट डिस्प्यूट मतलब कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम है एक हमारे पास लोक अदालत, जहां पर जो लोग डायरेक्ट नहीं जा पाते हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी भी कोर्ट में, वो लोग क्या करते हैं, वो लोक अदालत में जाते हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। एक दिन में 150 से 200 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं लोक अदालतों में, क्योंकि वहां कोई रिटर्न में हमें कुछ नहीं देना होता, वहां जो भी होता है वो मोक की तरह होता है, उसे बस हमें बोलना होता है, एक ऑर्डर देना होता है। नेक्स्ट इज गिव फुल फॉर्म ऑफ PIL एंड व्हाट डू यू नो अबाउट दिस। PIL की फुल फॉर्म और PIL क्या होता है, तो PIL की फुल फॉर्म है पब्लिक, तो PIL की फुल फॉर्म होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से हम क्या समझते हैं, क्या होता है एक्चुअली, कभी कभी हमारे पास इतने ज़्यादा सोर्सेज नहीं होते कि हम कोर्ट जा सकें, तो हम एक PIL डाल देते हैं किसी भी लॉयर के थ्रू कोर्ट में, और अगर कोर्ट को लगता है कि हमारा पॉइंट वैलिड है या हम सही कह रहे हैं तो कोर्ट उस पर एक्शन लेता है। ओके, लास्ट इज राइट हियरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया। हियरार्कियल हमें लिखना है तो क्या क्या होता है, आइए हम यहां से लिख देते हैं इसे एक बार। सबसे पहले आएगा सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर ट्रिब्यूनल कोर्ट। ओके, पेज नंबर अगर आप देखेंगे कौन सा, पेज नंबर 102, तो आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, वही डायग्राम आपको सेम इस क्वेश्चन में बनाना है। ओके, अब हमें करना है हमारे लास्ट क्वेश्चन, जो कि है आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल्स। ओके, डिटेल में आंसर करेंगे हम इनका। पहला क्वेश्चन देखते हैं, राइट अबाउट ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन के बारे में हमें लिखना है, तो हम उसमें क्या लिख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन के बारे में। सबसे पहली चीज, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्या पावर होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास होता है सबसे पहले ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। अब ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन क्या होता है, जब भी कोई केस, कोई फ्रेश केस जिसे हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास आता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर डायरेक्ट डिसीजन लेता है, तो वो कहलाता है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। अभी कैसे कैसे हो सकता है, या तो सेंटर और स्टेट के बीच में कोई लड़ाई हो, स्टेट और किसी और स्टेट के बीच में कोई लड़ाई हो, या फिर ग्रुप ऑफ स्टेट और सेंटर के बीच में कोई लड़ाई हो। तो ये जो होता है गवर्नमेंट के बीच में, इसमें सुप्रीम कोर्ट अपना ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की पावर यूज करता है। दूसरी होती है सुप्रीम कोर्ट के पास पावर, वो है एपीलेट, दैट मीन्स अपील करना। जब कोई सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है, फॉर एग्जाम्पल किसी को डेथ पेनल्टी मिली, मौत की सजा मिली, तो वो क्या करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील करेगा कि मुझे बचा लीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट उसका केस देखता है। इसके भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि या तो कोई केस हाई कोर्ट में चल रहा है, उसका केस को सुप्रीम कोर्ट देखेगा, नॉर्मल चीज है, सब केसेस में होता है। कभी कभी किसी सबऑर्डिनेट केस में, सबऑर्डिनेट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या होता है, कोई केस चला और केस में सुप्रीम कोर्ट को लगा कि यार ये उनका नहीं है, ये केस बहुत ज्यादा बड़ा है, तो सुप्रीम कोर्ट वहां से डायरेक्ट अपने पास केस बुला लेती है एपीलेट ज्यूरिडिक्शन में। और क्या क्या करती है, अगर किसी को 10 साल से ज्यादा की सजा होती है तो भी वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। इसके अलावा अगर किसी को लगता है सुप्रीम हाई कोर्ट में कि मुझे सही से न्याय नहीं मिलेगा, तो भी वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। तो ये अपील होती है जो सुप्रीम कोर्ट में लोग करते हैं। अपीलेट के बाद एक स्पेशल पावर जो सुप्रीम कोर्ट के पास दी हुई है, जो बाकी किसी कोर्ट में नहीं है इंडिया में,
वो पावर है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन होता है जैसे कभी प्रेसिडेंट है, उसे कोई डिसीजन लेना है, वो कंफ्यूज है डिसीजन लेने में, तो वो क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगेगा कि आप मुझे एडवाइस दीजिए मैं कैसे डिसीजन लूं। तो ये हमारा आर्टिकल 143 है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे नोट डाउन कीजिएगा। फिर हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। सेकंड है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ ज्यूरिडिक्शन, मतलब इंपॉर्टेंस हमारी इसमें क्या है। तो सबसे पहला हमारे फंडामेंटल राइट्स का बचाव हमारा कौन करेगा, फंडामेंटल राइट्स का, सुप्रीम कोर्ट या ज्यूडिशरी। सेकंड इज जितने भी डिस्प्यूट होंगे उन्हें सॉल्व कौन करेगा, कोर्ट, ज्यूडिशरी। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये क्या होगा, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या होता है, हमारा ज्यूडिशरी। ओके, नेक्स्ट इज टू कीप अ चेक ऑन मिसयूज ऑफ पावर। और अगर कोई मिसयूज करता है अपनी पावर का तो उसे भी कौन चेक करेगा, ज्यूडिशरी। ओके, तो हमने 2 क्वेश्चन करे हैं। अब हम आएंगे हमारे थर्ड क्वेश्चन पर, जो कि है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमारी जुडिशरी की तो इंपॉर्टेंस हमें पता थी, लेकिन उसका इंडिपेंडेंट होना क्यों जरूरी है, आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज, अगर कोई डिसीजन लेगी गवर्नमेंट, जुडिशरी या सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय लिया, तो प्राइम मिनिस्टर या फिर कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर उस पर रूल नहीं कर सकती, उसका डिसीजन गलत नहीं करा सकती। तो हाईएस्ट पावर किसकी हुई, सुप्रीम कोर्ट की। वैसे ही अगर कोई प्रेसिडेंट भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को चेंज नहीं कर सकता, और वैसे ही सेम हमारा पार्लियामेंट भी नहीं कर पाएगा। इसलिए जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, क्योंकि वो फिर किसी के भी दबाव में आकर डिसीजन नहीं लेती। ओके, अब हम आएंगे हमारे लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि है व्हाट डू यू नो अबाउट हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बारे में आपको क्या क्या चीजें पता है, आइए देखते हैं एक बार। हाई कोर्ट हमारा सबसे पहले सेकंड अपील कोर्ट है, सेकंड नंबर पर कोर्ट आता है ये हमारा, जहां पे हम जाके अपील कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा हाई कोर्ट क्या है, हमारी कंट्रीज में 25 हाई कोर्ट्स हैं, ये हमें पता होना चाहिए। 25 हाई कोर्ट के अलावा आर्टिकल 226 के अंडर रिट्स इश्यू होती हैं। क्या रिट्स, दैट मीन्स रिटन ऑर्डर ऑफ कोर्ट। इसके अलावा हमें क्या पता है इसके बारे में, कि स्टेट में हाईएस्ट कोर्ट होगा, ये स्टेट में तो ये हमारी कुछ चीजें थी जो हमें हाई कोर्ट के बारे में पता थी। इसी के साथ हमारे चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। हमने इस चैप्टर में क्या देखा, जुडिशरी में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाद हमने हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद क्रिमिनल केस, सिविल केस, और इनके बाद हमने एक्सरसाइज कंप्लीट करी है। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक आप इसे रिवाइज कीजिए, याद कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।